प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने एक्वेरियम पार्क का उद्घाटन किया? ए उत्तर प्रदेश, बी तेलंगाना, सी बिहार और डी नागालैंड। चलिए दोस्तों, हम अपने उत्तर को देखते हैं। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी तेलंगाना। चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा प्रश्न है कि जनवरी 2025 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 34, बी 40, सी 35 और 42। तो चलिए हम अपने उत्तर को देखते हैं। इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 34। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न बोल रहा है कि हाल ही में नेपाल में भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है? हमारे ऑप्शन है, ए भूटान, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश और डी म्यांमार। चलिए दोस्तों, हम अपने सही उत्तर को देखते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश। चलिए दोस्तों, हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है कि विश्व राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 27 जनवरी, ऑप्शन बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 24 जनवरी और हमारा ऑप्शन डी है 25 जनवरी। दोस्तों चलिए हम अपने उत्तर को देखते हैं। इस प्रश्न का जो हमारा सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है 25 जनवरी। दोस्तों चलिए हम अपने पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर हम 10 प्रश्न हल करेंगे। यहाँ पर है, हाल ही में चर्चा में रहा अहिल्यानगर कहाँ स्थित है? ए है गुजरात में, बी है महाराष्ट्र में, हमारा ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में और ऑप्शन डी है असम में। चलिए दोस्तों, हम अपने उत्तर को देखते हैं। यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम अपने छठे प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर हमारा छठा प्रश्न है कि हाल ही में वर्ष 2024 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार के लिए चुनी गई लेखिका हांगकांग का संबंध किससे है? ए सिंगापुर, बी चीन, सी जापान और हमारा लास्ट ऑप्शन है डी साउथ कोरिया। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दक्षिण कोरिया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम अगले प्रश्न को देखेंगे। हमारा यहाँ पर सातवां प्रश्न है कि हाल ही में पहली आसियान भारत ट्रैक 1 साइबर नीति वार्ता कहाँ आयोजित हुआ? ए सिंगापुर में, बी मलेशिया में, सी थाईलैंड में और डी लाओस में। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर में। चलिए दोस्तों, हम अपने 8वें प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमारा 8वां प्रश्न है कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? हमारा ऑप्शन दिया हुआ है, ए सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर बी दिया है मिस्र, ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है रूस और हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर सी, जो कि है रूस। चलिए दोस्तों, हम अपने 9वें प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर 9वां प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? हमारा ऑप्शन है, ए 80, ऑप्शन बी है 50, ऑप्शन नंबर सी है 60 और हमारा ऑप्शन नंबर डी है 70।
दोस्तों चलिए हम अपने सही उत्तर को देखते हैं। इस प्रश्न का हमारा जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80। दोस्तों अब हम अपने अंतिम प्रश्न को देखेंगे। यहाँ पर जो हमारा अंतिम प्रश्न है उत्तर प्रदेश से लेकर वह है कि उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है ए 24 जनवरी, बी है 5 जनवरी, सी है 2 जनवरी और डी है हमारा 10 जनवरी। दोस्तों यहाँ पर अगर हम अपने उत्तर की बात करें तो हमारा जो सही उत्तर है वह हो जाएगा 24 जनवरी। दोस्तों इसी प्रकार के करंट अफेयर पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जो भी इस चैनल पर नए हो। धन्यवाद।